हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मिशन सूर्ययान, वाह। चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्ययान की बारी। 2 सितंबर, याद रखो 2 सितंबर को लॉन्च होगा हमारा कौन, आदित्य एल1। तो कमाल की बात है, एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे तो शुरू हो गई भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चांद पर फतह करने के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अपने सोलर मिशन के लिए कर ली पूरी तैयारी। लेकिन क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी? और क्यों है सूरज तक जाने की राह इतनी मुश्किल से भरी? दूर कितना दोस्तों है? 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी का डंका बजने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अगस्त के दिन इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य एल1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV XL पर लोड कर दिया गया है। तो क्या है इसरो के सूरजयान मिशन के लक्ष्य, जिसके बारे में सुनकर चीन और रूस और पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं? और क्यों है हमारे सूरजयान का सफर इतना मुश्किल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दक्षिणी ध्रुव, चांद की एक ऐसी भयानक जगह जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रूस का लूना 25 फेल हो गया था। चीन तो वहां जाने का सपना तक नहीं देख पाया और चांद पर सबसे ज्यादा बार जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तक ये कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने लैंडिंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो दुनिया से ना हो सका। और अब इसरो वो करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसरो के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य एल1 की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने इस मिशन की अनाउंसमेंट करके इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का काम किया है। जले पे नमक से इसरो ने ट्वीट करके ये खबर दी है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ दिया। और विशेषज्ञों का कहना है कि सूरजयान मिशन की कामयाबी से इसरो चीन और रूस को भी पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। तो क्यों और कैसे होगा आदित्य एल1 मिशन, आइए जानते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपा शुरू हुआ था और इसी तारे की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य तो जितना खूबसूरत लगता है, ये असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी ग्रह को इसके पास धकेल दें तो ये चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। ऐसे में अगर हमें भविष्य में पृथ्वी छोड़कर सौर मंडल के चक्कर लगाते हुए दूसरे ग्रह पर जाना है तो सूर्य के बारे में हर एक छोटी चीज पता होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना खाने में नमक। इसलिए 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य एल1 की अनाउंसमेंट की थी
उस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर ऑर्बिट में इसे भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ जुड़ी और इसमें कई बदलाव करते हुए 7 पेलोड उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैंग्रेज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में इसरो को 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स या जगह ढूंढ निकाली गई है जहां दो विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा करती है। इस ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहते हैं और पृथ्वी के आसपास ऐसे 5 लैंग्रेज पॉइंट हैं, जिसमें से पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे करीबी लैंग्रेज पॉइंट L1 है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जी हां, ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है। यानी कि आदित्य L1 चंद्रयान 3 से 4 गुना लंबा सफर करने वाला है और इससे अपनी तय की हुई जगह यानी लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं, जबकि चंद्रयान 3 को 42 दिन का समय लगा था। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो का ये मिशन कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हालांकि भारत का ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में रहकर भी सूरज की स्टडी कर सकता था, लेकिन इसरो ने अपने सूरज यान को इतना दूर भेजने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस पॉइंट पर कभी कोई सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। इसी वजह से आदित्य L1 24 घंटे 365 दिन बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखते हुए उसकी स्टडी कर पाएगा और दुनिया के सामने सूर्य के अनेकों रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा। अब बात करें कि आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट 1 पर किस तरह भेजा जाएगा, तो इसरो ने हाल ही में इसकी ट्रेजेक्टरी रिवील कर दी है, जिसे देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस मिशन में हम इतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं जितना में नासा और रूस चांद तक भी नहीं पहुंच पाते। तो 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश में मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरजयान को इसरो के बाहुबली PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो इसे धरती के वातावरण से बाहर निकालकर पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ देगा, जहां से आदित्य L1 अपना सफर शुरू करेगा। अपने इस सफर में आदित्य L1 पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए 4 बार अपने इंजन को फायर करेगा और ऑर्बिट को अंडाकार बनाते हुए बड़ी करेगा, जिसके बाद पृथ्वी के पेरिजी पॉइंट पर आकर यह अपने इंजन को पूरी क्षमता के साथ फायर करेगा और 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार के साथ ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को छोड़ते हुए लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाले लंबे स्पेस हाईवे को पकड़ लेगा, जिसे क्रूज फेज कहा जाता है। और L1 के पास पहुंचने के बाद यह आखिरी राउंड लगाते हुए L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जहां ये इस पॉइंट के आसपास बिना फ्यूल बर्न किए इस ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। इस प्रकार लगाए हुए 7 पेलोड उपकरण लगातार सूर्य की स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि पृथ्वी से लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचने के सफर में हमारे सूरजयान को करीब 109 दिन लगेंगे, यानी सितंबर में निकला सूरजयान दिसंबर में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जहां ये लगभग अगले 5 सालों तक काम करता रहेगा और सूर्य की डेटा इसरो के हेडक्वार्टर को भेजता रहेगा। आखिर में भारत के सूरजयान के लक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले ये सूर्य के वातावरण की बाहरी परत यानी कोरोना और उसमें बहने वाली गर्म सोलर विंड की स्टडी करेगा। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां सूरज की सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केंद्र के बेहद करीब है, वहीं सूरज के वातावरण के बाहरी छोर यानी कोरोना का तापमान बढ़कर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए यह बड़ा रहस्य है कि जहां आग से उबल रही सतह का तापमान कम है, तो उसके ऊपर वाले वातावरण का तापमान इतना ज्यादा कैसे। इसके अलावा यह सूरज के वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जिसके लिए सूरजयान पर एडवांस इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो कि लगातार सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। वाओ, अमेजिंग है, वेरी नाइस।
109 दिन लगेंगे एज कंपेयर टू जो 40 दिन हमें लगे थे चांद पर जाने के लिए। और उससे अमेजिंग चीज जो उसके बाद जो सुनी, जिससे मेरे को लगा वाओ, पर हमारा जो फ्यूल होगा जो हम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना, चंद्रयान से भी कम लगेगा कि जो नासा नूसा ने जो भेजा उनसे भी आधे से भी कम लगेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। देखिए पॉइंट ये है कि तो वो सुन के हैरान हो गए कि फ्यूल कम लगेगा। हर कंट्री को अपने मिशंस करने हैं, नासा ने भेजी है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। होता ये कि हर कंट्री को अपने मिशंस करने हैं टू गेट रियल डेटा। दूसरी कंट्री आपको पूरा डेटा नहीं देगी, वही तो मैं वही पूछ रही थी कि जब एक कर जो सीक्रेट से नहीं बताएंगे, वो एक का चलो एक इमेज कर दी, छोटा मोटा देता, कोलैबोरेट कर दिया, मेन नहीं बताएगी। तो इसीलिए इंडिया को हर काम जो है खुद ही करना पड़ेगा। मून पे गए हैं, सन पे जाएंगे, मार्स में जाएंगे, गगननॉट्स आएंगे, सारी एक्टिविटीज खुद ही करनी पड़ेगी टू गेन दिस नॉलेज। बिल्कुल, पर अब अच्छी बात तो ये होती कि सब जो है अर्थ समझ के इकट्ठे कर रहे होते, उससे खर्चा कम हो और ज्यादा चीजें अचीव कर सकें। अब पहले एक कंट्री जाती है, फिर दूसरी कंट्री जाती है, फिर तीसरी जाती है, सब अपने पैसे खर्च कर ही जा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। अब सब मिलकर अगर एक बारी चले जाओ, उसके बाद नेक्स्ट करो, तो हम कब तक, वो एक दिन आएगा, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नहीं उसके तभी तो, अगर अभी तक हम वो काम कर रहे होते ना, तो अभी हम लोग पता नहीं दूसरे खाली अपने ही सोलर सिस्टम में नहीं, अभी हम दूसरे सिस्टमों तक पहुंच चुके होते हैं। पर क्योंकि सब अपना अलग अलग लगे हुए हैं ना, तो उस वजह से जो है वही चीज को सब अपना अपना कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सबको वही मिल रही होनी है कितनी अजीब ही बात है वैसे सोचा जाए तो। पर एनीवे इंडिया तो करके दिखा रहा है, कह रहे हैं कि अगर तुमने इकट्ठे नहीं करना तो ना सही, हम खुद ही, अभी तो हर कंट्री को खुद ही करना है। हाँ, गलत बात है। सोच सबको बढ़ानी चाहिए अपनी, ये छोटी सोच है। वैसे दुनिया को अपने एक देखना चाहिए, ये नहीं कंट्रियों में बटा के रखा हो। तो आप बताओ आप क्या सोचते हो? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।